हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है वीएन के ट्यूशन में। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त और आप सभी की स्टडी बहुत दुरुस्त चल रही होगी। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप अभी तक आपका सिलेबस अच्छे तरीके से पूरा हुआ होगा और जो कॉन्सेप्ट मैं रेडी करा रहा हूँ वो भी आपके बहुत अच्छे से रेडी हो होंगे। लास्ट क्लासेस में हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट किए हैं, उन्हीं से रिलेटेड आज हम फिर से एक क्वेश्चन करने वाले हैं। जो क्वेश्चन है जो रिपीटेबल है और इसमें डबल कॉन्सेप्ट है। आपका थोड़ा लेंथी क्वेश्चन रहेगा, डबल कॉन्सेप्टेड रहेगा, उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन की थ्योरी समझो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आपसे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पे नजर पड़ो, एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन चाहता क्या है आपसे? क्वेश्चन आपसे कह रहा है बच्चों कि एक कमलदान घनाभ का आकार, एक कमलदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी है। मतलब एक लकड़ी है जो एक घनाभ के आकार की है। कमलदान की लकड़ी है जो घनाभ के आकार की। लकड़ी कुछ कैसी है बच्चों? आपके सामने ये बना दी एक लकड़ी। ठीक, क्या है? ये बना दी एक लकड़ी बच्चों, घनाभ आकार। क्या है बच्चों? घनाभ आकार। ठीक, क्या है? घनाभ आकार एक लकड़ी है। ठीक, ये एक लकड़ी बना दी। ठीक, जिसमें कमल रखने के लिए कमल रखने के लिए 4 शंकु गड्ढे बने, जिसके अंदर 4 शंकु गड्ढे बनाए गए हैं। कुछ गड्ढा जब बनाओगे तो नीचे की तरफ बनेगा, गड्ढा कभी ऊपर तो नहीं बनेगा ना। तो गड्ढे बनाए हैं, वो कैसे बनाए हैं? शंकु आकार बनाए हैं बच्चों। कैसे बनाए हैं? शंकु आकार गड्ढे बनाए हैं। कितने बनाए हैं? 4 गड्ढे बनाए हैं इसमें। ठीक, कितने बनाए बच्चों? 4 गड्ढे बनाए हैं। कितने गड्ढे? 4 गड्ढे बनाए हैं। ठीक, तो इसमें कह रहा है घनाभ की विमाएं, जो घनाभ है आपका उसकी विमाएं बताई गई हैं कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। और जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है बच्चों? जो इसकी चौड़ाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है बच्चों? 3.10 सेंटीमीटर। कितनी? 3.10 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेमी है। अब ये जो शंकु दे रखा है इसकी त्रिज्या 0.5 सेमी। कितनी है? 0.5 सेमी। ठीक, तो और उसकी गहराई बच्चों, इसकी जो हाइट, गहराई का मतलब क्या होता है? गहराई कैसे नापते हैं? हाइट डाल के। जो ये हाइट दे रखी है बच्चों, ये कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। ठीक, तो कमलदान की लकड़ी के आयतन ज्ञात कीजिए। कमलदान की लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब इसमें पता है क्या कह रही है? जैसे कि एप्पल लो आप, ठीक है, उसमें से एक हिस्सा काट लो शंकु आकार, उसमें से वो निकाल दो हिस्सा, और आपसे पूछा जाए अब बताओ इस सेब का आयतन क्या है। आपसे वही पूछ रहा है इसमें। सेब मान लो, ये एक सेब है, सेब मानो, उसमें से एक शंकु आकार गैप निकाल दो। तरबूज ले लो, तरबूज। जब तरबूज चेक करते हो आप तो तरबूज वाला क्या करता है? उसमें एक कट लगाता है और एक पीस निकाल के देखता है आपको, बड़ा अच्छा सा प्यारा सा पीस। फिर आप कहते हो हाँ बहुत टेस्टी लगा वो पीस। तो वही सेब है। समझो एक तरबूज रखा हुआ है बच्चों, ये एक तरबूज रखा हुआ है, उसने काट के आपको इतना दे दिया। ठीक, ये हिस्सा आपने निकाल के खा लिया। ठीक, ये हिस्सा आपने निकाल के खा लिया। अब बताओ तरबूज का आयतन क्या है? तो आप क्या करोगे? पूरे तरबूज में से माइनस करोगे ये जो हिस्सा आपने यहाँ पे जो खाया है। कितना? पूरे तरबूज में से ये जो हिस्सा आपने ये खाया है वो माइनस करोगे तो इसका आयतन निकल आएगा। आयतन कितने का निकल के आएगा? फिर आयतन निकलेगा आपके इतने तरबूज का। ये हिस्सा है ही नहीं। समझ गए? सेम वही वही बिल्कुल कॉन्सेप्ट, ये तरबूज वाला कॉन्सेप्ट आप लगाओ इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक, अब देखो क्या कहा है, एक लकड़ी का घना कमलदान दिया है आपको। ठीक, उसमें शंकु आकार 4 गड्ढे कर दिए। अब आपसे कहा है अगर ये शंकु आकार 4 गड्ढे, पहले लकड़ी का आयतन था। ठीक, लकड़ी दे रखी, उसमें कुछ नहीं था, गमला बनाने के लिए उसमें 4 गड्ढे कर दिए। जब 4 गड्ढे करेंगे तो सोचो कुछ लकड़ी निकाल के फेंक दी होगी, फेंकी होगी ना कुछ लकड़ी निकाल के। हाँ या ना? समझ आया क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे कि कोई चीज है, ठीक, कमलदान लकड़ी दे दी, उसमें से जब कुछ गड्ढा, अच्छा एक जमीन पे एक फ्लैट गड्ढा करो अब। ठीक, उसमें से जब गड्ढा करो कुछ मिट्टी निकलेगी, उस मिट्टी को निकाल के फेंक दोगे आप, फिर तभी तो गड्ढा होगा।
तो सेम समझो ये एक लकड़ी का गत्ता है, उसमें 4 शंकु आकार गड्ढे करने हैं, यहाँ पे लगाना है एक गमला, एक फूल, दूसरा पेड़, तीसरा, चौथा, 4 पेड़ लगाने हैं। तो उनमें शंकु आकार गड्ढा किया हमने। जब शंकु आकार गड्ढा किया तो बताओ, पहले लकड़ी अगर 50 किलो की थी तो अब लकड़ी कितने आयतन है, अब उसका आयतन कितना है, तो कुछ तो आयतन घटा होगा। जब इसमें से ये निकला है हिस्सा, मान लो ये 5 किलो निकलेगा तो कितना बचा, 45। ठीक, वैसे ही अब इसका पहले हमें आयतन निकालना पड़ेगा, पूरे का आयतन। उसमें से हमें ये जो हम निकाल के फेंकेंगे, ये आयतन हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक, क्लियर। तो समझो सबसे पहले आपको दिया घन के बारे में, क्या दिया है बच्चों आपके पास, घनाभ दिया है। ठीक, क्या है, घनाभ, यहां लिखो दिया है, दिया है घनाभ के लिए। ठीक, घनाभ के लिए क्या दिया है, लेंथ आपको कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। ठीक, फिर विड्थ आपको कितनी दे रखी है, बी कितनी दे रखी है बच्चों आपको, 10 सेंटीमीटर। कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक, फिर लेंथ, हाइट कितनी दे रखी है इसकी, हाइट लेंथ L इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक, ये h है आपके बच्चों, ये आपकी विड्थ है बच्चों, 10 इसकी क्या देखी है, हाइट ये। ठीक, और विड्थ माने इसकी चौड़ाई दे रखी है बच्चों, चौड़ाई कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर, बढ़िया तरीके से। ठीक, अब देखो, अब आपसे बोला गया है, हमें ये घनाभ के बारे में दे दिया, क्लियर क्लियर। ठीक, अब आपसे बोला गया शंकु के बारे में भी बताओ भाई। शंकु के लिए क्या दे रखा है बच्चों, क्या है, शंकु। ठीक, शंकु के लिए क्या दे रखा है, शंकु में हमें ये त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या कितनी दे रखी है बच्चों, कितनी है त्रिज्या शंकु के लिए, सॉरी, शंकु के लिए क्या दे रखा है बच्चों में, आर। क्या दे रखा है बच्चों, आर। आर कितना दे रखा है हमें यहाँ पे, 0.5। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर। ठीक, और गड्ढे की ऊंचाई, गड्ढे की गहराई मतलब, तो शंकु की गहराई मतलब ये गहराई, मतलब शंकु में ये हाइट। ठीक, ओके। अब ये हाइट जब आपको दे रखी है h, कितनी दे रखी है h, कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर। कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर, अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, यहाँ तक सबका एकदम, उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में सब कुछ पता चल गया। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें पता करना आयतन, आयतन क्या होगा। तो उस आयतन को पता करने के लिए सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए, तीनों चीज, चारों चीजें हमें फाइंड करनी पड़ेंगी। मैंने आपको अच्छे से बताया फाइंड कैसे करोगे, ये चारों चीजें कैसे निकल के आएंगी। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, आपका यहाँ तक क्लियर हो गया सबका बढ़िया तरीके से। अब देखो, आपको पता होना चाहिए लकड़ी का आयतन, आपसे पूछा लकड़ी का आयतन, आप लिखो यहाँ पे लकड़ी का आयतन। ठीक, लकड़ी का आयतन बच्चों। अब देखो, लकड़ी का आयतन के लिए हमें क्या क्या पता, किस किस का आयतन पता होना चाहिए, घनाभ का आयतन पता होना चाहिए। क्या, घनाभ, पूरे घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन। क्लियर। अब घनाभ के आयतन में से शंकु का आयतन पता होना चाहिए। क्या, शंकु का आयतन, शंकु का, शंकु का आयतन। क्लियर, यहां तक बढ़िया तरीके से सबका। ठीक, अब जो देखो, इसमें माइनस आएगा कि प्लस आएगा, ये सोचो। कितने शंकु हैं, 1 2 3 4 शंकु हैं, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 4, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे शंकु के आयतन में। अब ये माइनस होगा प्लस। आपसे पूछा है कमलदान का आयतन बताओ, जो गमला बनाया गया है उसका आयतन बताओ, तो उसमें शंकु तो होंगे नहीं, तो इन गड्ढे जो किए हैं इन्हें निकाल के फेंक दिया जाएगा। तो क्या करेंगे हम, माइनस का साइन लगाएंगे। किसका साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। ये बना आपका फॉर्मूला। क्लियर। अब जब ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि घन का आयतन क्या होता है बच्चों,
L इंटू बी इंटू एच। अच्छे से पता होगा सबको, ठीक। लास्ट क्लास में हमने एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पढ़ा है, आप जाओ प्रीवियस क्लासेस में देखो, वहां देखो किस तरीके से कॉन्सेप्ट समझाया गया आपको, ठीक। अब ये देखो माइनस का साइन, कितने शंकु है बच्चों, 4, 4 शंकु है आपके, कितने, 4 शंकु है बच्चों आपके पास। अब शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बच्चों, ये होता है आपके शंकु का आयतन, ठीक। यहाँ तक क्लियर। अब देखो यहाँ पाई आर स्क्वायर एच। अब बच्चों देखो हमें एल भी पता है, बी भी पता है, एच भी पता है, तो हम इन्हें रख देंगे एज इट इज, जैसा रखा हुआ वैसा सेम। क्या रखेंगे यहाँ पे, 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई, ठीक, 3.5, ठीक है, माइनस, ठीक, 4, क्लियर। 1/3 एज इट इज जैसा रखा है वैसा ही रख देंगे, 1/3। पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 22/7, क्लियर। आर की वैल्यू क्या दे रखी है आपको यहाँ पे, 0.5, क्या दे रखी है, 0.5 इंटू 0.5, क्लियर। अब एच की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 1.4, क्या दे रखी है, 1.4, क्लियर। ये आपके सामने वैल्यू पुटिंग कर दी हमने। अब वैल्यू पुटिंग के बाद बच्चों देखो यहाँ पे इस कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से ये हटाओ, तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10, क्लियर। यहाँ से ये पॉइंट हटाओगे नीचे 10, यहाँ से ये पॉइंट हटाओगे नीचे 10, यहाँ से ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10, क्लियर। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये 10 से ये 10 कैंसिल आउट, ठीक। अब 5 2 जा 10, यहाँ से भी इसे काट दो, 5 2 जा 10, ठीक, क्लियर। अब देखो इसमें क्या करना है हमें, जब यहाँ 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ये भी हो गया बच्चों। अब आपका नीचे क्या रहेगा, ये देखो यहाँ से भी ये 2 से कितने टाइम, 7 टाइम, 2 से कितने टाइम, 5 टाइम, ठीक। अब देखो क्या करना है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया बच्चों, ठीक। ये 2 से आपका ये कैंसिल आउट हो गया कितने बार, 11 टाइम्स, क्लियर। 11 टाइम कैंसिल आउट हो गया बच्चों। अब क्या, अब देखो इसमें और कुछ कट सकता है क्या, जरा गौर से देखो इसमें और कुछ कटेगा या नहीं कटेगा। हमें जहां तक लगता है इसमें और कुछ नहीं कटेगा, तो हमारे पास क्या क्या बचा, 3, क्या क्या कट सकता है बताओ, अभी इसमें और कुछ कटेगा क्या, मुझे जहां तक लगता है ये 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो कितने टाइम, 2 टाइम्स गया, क्लियर। अब आपका कटने के बाद देखो सबसे पहले यहाँ क्या बचा आपका, 15, यहाँ कितना बचा, 35, ये 2 बचा आपके पास, ये बचा आपके पास, और इधर क्या बचा, ये 5 बचा बच्चों आपके पास, ठीक। इसे जैसा है एज इट इज नीचे लिख लो, 15 इंटू 35 माइनस, सॉरी बच्चे यहाँ माइनस आएगा, बाई मिस्टेक गलती हो गया, ठीक। 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2 1 जा 2/3, क्लियर, ठीक। 11, ठीक। नीचे इधर कुछ बचा है, इसमें नहीं बचा, इसमें भी कुछ नहीं बचा, इसमें बचा है 5 बच्चों आपका, तो बट्टे में 5 लिख दो आप, ये 11 है बच्चों, नीचे कुछ नहीं, अपॉन में 5 है तो अपॉन में 5 लिख दिया। अब देखो यहाँ से कुछ 15 का मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे, कैसे करोगे, 15 5 से कितने होते हैं, 75, ठीक। 15 पंजे 75, 75 का 5, ठीक। 15 दिए 45, और 45 और 7 कितने होते हैं बच्चों, 45 7 52, कितना होता है 52, 52, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट यहाँ कैलकुलेशन करो, मल्टीप्लाई करते तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 22/15, ओके, कितना, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करोगे तो 22/15 आ जाएगा आपका, क्लियर। अब देखो नीचे जो इसमें, अब क्या कर सकते हैं इसमें हम,
अब ये बट्टे हैं बच्चों, माइनस करना है हमें, लेकिन हमें माइनस करने के लिए, हमें इजी कॉन्सेप्ट करने के लिए 15 का इसमें कर दो, क्या कर दोगे आप, डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करने पे क्या आएगा, पर देखो 15 एकम 15, ठीक, कितना आएगा 1, पॉइंट लगाओगे 0 पड़ जाएगा, 15 चौका 60, ठीक, फिर 15 सत्ते 7, लास्ट में ये आपका इतने टाइम्स आएगा, ठीक है 1.47, ठीक, ये है आपका 5 2 5, आपका ये बचा आपका लास्ट जो आपके पास बन गया है। अब देखो बच्चों इसमें क्या करना है आपको, लास्ट में क्या करना है, सिंपली इसमें से इसे माइनस करो। कुछ बच्चे कहेंगे बहुत टफ है, अरे कहीं नहीं, लास्ट में पॉइंट लगाओ, जो डिजिट इधर है वो इधर रखो। कुछ बच्चों को माइनस भी नहीं करना आता होगा, वो देख लो जरा अच्छे से कैसे माइनस करेंगे। 5 2 5, ठीक, आप पॉइंट लगाओ 0 0, नेक्स्ट डिजिट क्या है 1.47, कुछ इस प्रकार होगा आपका, ठीक। अब इसमें से जब इससे 0 में से ये जाएगा तो कितने बचेंगे 3, यहाँ क्या जाएगा 9, 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 9 में से 5 जाएगा तो बच्चों आपका बचेगा 9 में से 4 जाएगा तो आपका बचेगा 5, ठीक, यहाँ 4 बचा, 4 में से 3 2 5, आपका जो आंसर आया बच्चों वो आया 523.53 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। आपका जो कमलदान है, आपका जो प्लांट पॉट है, उसका क्या निकला 523.53। अब बच्चे कह रहे हैं सर आप इसे 53 भी तो पढ़ सकते हो। नहीं, जब हम पॉइंट के बाद के जब डिजिट को पढ़ते हैं तो उन्हें हम एक एक करके बोलते हैं, ठीक है, उन्हें हम लगातार नहीं बोल सकते। जैसे हम अभी से बोल रहा हूँ 523 डायरेक्ट बोल रहा हूँ, बट इसे मैं इस तरीके से नहीं बोल सकता 53, नहीं, पॉइंट के बाद के डिजिट्स को हम 5 3 एक एक करके बोलते हैं, ठीक है। क्लियर सबको बढ़िया तरीके से, उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ आपके लिए, इसका कोई देखो कैलकुलेशन ईजी है बच्चों, जब आप फंसोगे ना वो सिर्फ आप यहाँ फंसोगे कि भाई फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा किस तरीके से, आपको बस यही चीज समझ नहीं आएगी बच्चों, ठीक है। अब बच्चों मानो ये डस्टर है आपके पास, इसमें मैं कुछ गड्ढे करूंगा, ठीक, और फिर मैं आपसे कहूँ अभी इसका आयतन क्या है, मान लो अभी इसका आयतन है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। फिर जब मैं इसमें गड्ढे करके आयतन निकाल दूंगा 4 शंकु आकार के, तो वो क्या बचेगा, तो मैं फिर कहूंगा कि आप इसका आयतन बताओ, तो आप क्या करो, कुल आयतन में से शंकु का जो आयतन होगा वो माइनस करो। शंकु के आयतन के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसकी त्रिज्या पता होनी चाहिए, उसकी हाइट पता होनी चाहिए, गहराई मतलब आप गहराई, हाइट को आप नीचे ऐसे भी, हाइट को आप नीचे भी नाप सकते हो, हाइट को आप ऊंचा भी नाप सकते हो, ठीक है, हाइट दोनों तरीके से नाप सकती है, ठीक। अब तो आप क्या करोगे, शंकु में से आयतन का फुल आयतन, वॉल्यूम जो कंप्लीट वॉल्यूम रहेगा आपका आयतन का, वो आप क्या कर दोगे बच्चों, उसे आप हटा दोगे, क्लियर, ठीक। तो वह सेम आपको वही करना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए शंकु का आयतन क्या है, कितने शंकु हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, घनाभ का आयतन क्या है, कितने घनाभ हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दो, बस, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक। अब आपसे ये चीजें फाइंड करना है, आपसे देखो प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या r, ये r आपका निकल आया, प्रत्येक गड्ढे और गहराई, प्रत्येक और गहराई मतलब उसकी गहराई क्या है 1.4 सेंटीमीटर, उसकी गहराई भी दे दिया आपको, क्वेश्चन हो गया इजी, बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया है। कॉन्सेप्ट अगर आपका रेडी है तो क्वेश्चन क्या करने का तरीका मैंने बता दिया आपको, क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट आपको कहाँ समझ आएगा, प्रीवियस क्लासेस में, क्योंकि मैं हर क्लास में कॉन्सेप्ट समझा नहीं सकता आपको, इसलिए मैंने एक अलग अलग क्लासेस करके कुछ क्लासों में मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, ठीक। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो अच्छे तरीके से, और धन्यवाद।